हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है काउंट इफ के ऊपर। ठीक है, काउंट इफ और काउंट इफ्स के ऊपर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सम और सम इफ का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो लास्ट का डेटाबेस था ना, वही डेटाबेस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस डेटाबेस में क्या है कि मेरे को निकालना है कि जो कंट्री है, इस कंट्री में नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हुए हैं। ठीक है, लाइक अर्जेंटीना में कितने इनवॉइस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने इनवॉइसेस हुए हैं, और ऑस्ट्रिया में कितने इनवॉइसेस हुए हैं, बेल्जियम में क्या इनवॉइसेस हुए हैं। तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस हुए हैं ताकि मेरे को पता चले कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा इनवॉइसेस हो रहे हैं, मतलब सेल हो रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू काउंट। तो काउंट का सारा फार्मूला आ गया। इसमें पकड़ेंगे हम लोग, पहला है काउंट। काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ठीक है, इसमें गिवन कंडीशन बोला है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगता है, और सम इफ अगर काउंट इफ करेंगे तो सेट ऑफ कंडीशन होगा, इसमें मल्टीपल कंडीशन आते हैं। तो काउंट इफ में इस काउंट इफ को सिलेक्ट करते हैं, टैब दबाएंगे। अब मेरे से पूछ रहा है रेंज, तो मेरे को किस चीज का रेंज निकालना है। तो मेरे को रेंज जो देना है वो है कंट्री का। ठीक है, तो जितनी बार कंट्री रिपीटेड होंगे उतनी बार सेल हुए कंट्री उस जगह पे। तो यहाँ से लेके आपका जो G3 से लेके G616 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। F4 दबाऊंगा। F4 पता है आपको क्यों दबाया जाता है, क्यों क्लिक करते हैं हम लोग F4 को। ठीक है, इसको कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद मेरे से पूछ रहा है, सेकंड चीज मेरे से क्या पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा क्या है, ये कंट्री, मतलब कंट्री का काउंट इफ, जो काउंट इफ का सीट है उसका B3। ठीक है, इसको लॉक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको पता है क्यों नहीं करेंगे, नहीं पता तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। इंटर दबाएंगे तो देखिए नंबर ऑफ इनवॉइसेस अर्जेंटीना में 5 हुए हैं। इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अर्जेंटीना को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कितने बार ये रिपीटेड है। तो ये रिपीटेड 5 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस कंट्री में वॉलमार्ट ने 5 बार इन्वॉइसेस किए हैं। टोटल नंबर ऑफ इन्वॉइसेस 5 किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तभी ये डेटा आ जाएंगे, या तो फिर इसको यहाँ से लेकर नीचे तक जाके कंट्रोल डी दबाइएगा तब भी आ जाएगा। कॉपी कीजिए करेंगे, उसके बाद नीचे जाके इसको पेस्ट कर देंगे तभी डेटा आ जाएगा। ठीक है, आपके मल्टीपल, आप अपने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। मेरे लिए सिंपल होता है डबल क्लिक करना। तो डबल क्लिक करता हूं तो क्या करता है ये फार्मूला कि लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वहां तक ही ये फार्मूला को ड्रैग करेगा। अदर वैल्यू दी, सपोज मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल दबाया और यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, फार्मूला यहीं तक दिखेगा, यहाँ तक नहीं दिखेगा। देखे एक बार करके, डबल क्लिक, देखे यहीं तक दिखाएगा, क्योंकि उसको लेफ्ट में कुछ मिला नहीं। अगर लेफ्ट में उसको कुछ मिलता तो वो दिखाता, अदरवाइज तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि नीचे तक, अगर नीचे तक आना रहता तो वो पूरा नीचे 10 लाख के रो तक आ जाता। राइट, बट फार्मूला थोड़ा स्मार्ट है। ठीक है, एक्सेल थोड़ा स्मार्ट है, इसको कैसे कहाँ तक लेके जाना वो खुद ही एनालाइज कर लेता है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद क्या पता चला कि अर्जेंटीना में 5 इन्वॉइसेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ इन्वॉइसेस 10 हुए हैं, ऑस्ट्रिया में 9, बेल्जियम 7, ब्राजील 7 64, देन ब्राजील 64। ब्राजील डबल डबल आ रहा है, कोई रीजन है इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ इन्वॉइसेस कितने हुए टोटल, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, सम यहाँ पे सम कर दूं, तो नंबर ऑफ इन्वॉइसेस हुए हैं 678। इसका मतलब 678 मेरे पास रो होंगे। देखते हैं, नहीं मेरे पास जो है 614। इसका मतलब ब्राजील जो है वो रिपीटेड आ रहा है बार बार। तो हम लोग काम करते हैं, ब्राजील को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वॉइसेस कितने हैं, 614। ठीक है, नंबर इन्वॉइसेस 614 टोटल हो गया। टोटल नंबर ऑफ इन्वॉइसेस हो गए 614, जो कि वैलिडेट कर रहा है मेरा इससे, मेरे डेटा से। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा एडवांस, आते हैं काउंट इफ में। अब काउंट में इफ में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के किस सिटी में नंबर ऑफ इन्वॉइसेस ज्यादा हुए। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि अर्जेंटीना के कौन सा स्टेट है, मेरे को नहीं पता।
ये डेटा खुद मेरे को बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया का कौन से स्टेट में कितने इन्वॉइसेस हुए हैं, बेल्जियम के किस स्टेट में कितने इन्वॉइसेस हुए हैं। अगर मैं मैनुअल अगर करता रहूं तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको पता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे यूएसए करूँ तो यूएसए में नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंट्री AZCAFL मतलब एरिजोना होगा, CA मतलब कैलिफोर्निया, एफएल मतलब फ्लोरिडा होगा, IL का क्या मतलब होगा नहीं पता। फिर NY मतलब न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, ये सारे कोड हैं उस डीलिंग कंट्री के सारे कोड हैं, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में अब तो लोग लिखते हैं DL में दिल्ली, WB मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। वैसे करके यूपी मत मीन्स उत्तर प्रदेश, वैसे ही ये भी सारे कोड हैं यूएसए के। तो चलिए देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे हम लोग सब इफ का फार्मूला बनाया ना, सेम एज इट इज ही है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सम की जगह पे हम लोग काउंट इफ यूज करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। पहला क्राइटेरिया उसमें देखिए पूछ रहा था क्या पूछ रहा था मेरे से कि सम रेंज, इसमें कोई सम रेंज नहीं है, इसमें है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज मेरा क्या है, पहला पहला क्राइटेरिया रेंज है मेरा कंट्री, तो मैं कंट्री सिलेक्ट कर लिया, F4 क्लिक किया, कॉमा दिया, बोला क्राइटेरिया रेंज क्या, क्राइटेरिया रेंज क्या है, वन का क्राइटेरिया क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया ये है, कॉमा दिया। क्राइटेरिया फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू क्या है आपका, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, स्टेट, ठीक है, स्टेट। तो स्टेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, F4 दबाया, कॉमा, फिर यहाँ गया मैं, यहाँ जाने के बाद मैंने सिटी को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर, ठीक है। यहाँ 0 दिख रहा है। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे को क्या दिखाएगा, ये तो फ्रीज नहीं हुआ है ठीक से, तो मेरे को फ्रीज करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था कि फ्रीज कैसे करते हैं, इसको कैसे फ्रीज करते हैं और इसको क्यों फ्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो मेरा सबमिट का फार्मूला का वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूंगा तो देखिए ये भी लॉक है और ये भी लॉक है, ये मतलब कंट्री भी लॉक हो गया और सिटी भी लॉक हो गया। अब ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। अब इसको मैं जैसे ड्रैग करता हूँ एकदम एंड तक, तो पहला कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का यहाँ पे देखिए नन लिखा हुआ है, नन क्यों लिखा हुआ है, चलिए इसको चेक करते हैं। अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में नन क्यों लिखा हुआ है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का स्टेट ही अर्जेंटीना होगा, इसलिए वो नन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरे में देखते हैं क्या है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो नीचे तक ड्रैग जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे कनाडा आ गया, AB मतलब कनाडा में AB स्टेट बोल के कुछ स्टेट है, हो सकता है कोई स्टेट हो बट मेरे को नॉलेज में नहीं है। तो AB स्टेट में 10 सेल हुआ है, ठीक है। अब इसको एक बार सारे को सेलेक्ट करके मैं राइट साइड में ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया, तो देखिए सबका आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैं चाहता हूँ ना जीरो हट जाए, सारा जीरो जो भी दिख रहा है, अब इसमें से बहुत समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे वैल्यू है कहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जीरो हट जाए। तो जीरो कैसे हटेगा, तो जीरो को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा स्टाइल में क्लिक करूंगा। तो जैसे कॉमा स्टाइल में क्लिक करूंगा तो जितने भी जीरो है वो डैश हो गए, है ना, डैश। बट जैसे क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर तो ये जीरो का काम करता है, ठीक। तो जहां जहां वैल्यू है वहां का वैल्यू आपको दिख रहा है। अब आप चाहें तो इस कॉमा को नंबर्स में है तो नंबर्स के बाद तो जीरो चाहिए नहीं मेरे को, तो मैं यहाँ से जीरो हटा देता हूँ। तो इस पे क्या हुआ कि सारा जनरल में आ गया, ठीक है, नंबर्स में नहीं आया। नंबर्स में आने के लिए फिर डॉट के बाद डबल जीरो आ जाएगा। अगर चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब किस स्टेट में, किस कंट्री के किस स्टेट में सेल कितना हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ब्राजील को, ब्राजील को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखें ये नन बोल के कोई स्टेट है, नन नन बोल के है, इसी में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कैसे पता, तो इसको हम लोग बस सम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे हुआ, कौन से सिटी में हुआ है ये पता चल गया, और यहाँ पे किस कंट्री में कितना सेल हुआ है ये पता चल गया, ठीक है। तो टोटल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जब कीजिएगा तो ये आएगा आपका 614, और ऊपर से नीचे तक जब टोटल कीजिएगा तब ये आएगा 612, मतलब ये बराबर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस सिटी में सेल हुआ है, सबसे ज्यादा थ्री नन बोल के कोई सिटी है उसमें हुआ, मतलब उसका कंट्री और सिटी का नाम सेम होगा, इसलिए वो वहां पे नन दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे
कौन से स्टेट में? यूएसए में सबसे ज्यादा, यूएसए में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आप काउंट इफ का फार्मूला बना सकते हैं। इसमें और डीप डाइव कर सकते हैं, और भी अगर कुछ चाहिए, अगर आपको लाइक अगर आपको सिटी चाहिए तो सिटी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप फार्मूला को और भी डीपली और भी डीप डाइव करके आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा फार्मूला काउंट इफ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेज इफ। एवरेज इफ बहुत ही कम यूज होता है, फिर भी अगर मैंने अपने टॉपिक में दिया है तो मैं उसको सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरेज इफ वाले फार्मूला पे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।